राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी हमारी थोड़ी अलग है। आप लोग जब भी बाहर जाते हैं तो माँ के हाथ से दही चीनी खाने में विश्वास रखते हैं या फिर माँ के आशीर्वाद में। चलिए आइए जानते हैं इस कहानी में बेटे के लिए क्या ज़रूरी था। बीना जी हाथ में दही चीनी की कटोरी पकड़े अभी भी दरवाजे पर टकटकी लगाए देख रही थी, जिससे अभी अभी उनका बेटा करण बाहर निकला था। बीना जी की आंखें नम थी। पता नहीं बेटे के तिरस्कार से या ऑफिस का पहला दिन और बिना दही चीनी खाए चला गया उस दुख से। बहुत देर खड़े रहने के बाद बीना जी ने दही की कटोरी मेज पर रख दी और खुद वहीं कुर्सी पर बैठ गई, मानो अभी भी बेटे के लौटने का इंतजार कर रही हो। बैठे बैठे अचानक वो अतीत में चली गई, जब पति रमाकांत की मृत्यु के बाद 6 साल के बेटे को सीने से लगाए वो जोर जोर से रो रही थी। माँ मत रो, मैं हूं ना तेरे पास। करण ने उसकी गोद में बैठे बैठे उसके आंसू पोंछते हुए कहा और माँ को कस के गले से लगा लिया। अचानक बीना जी जैसे नींद से जागी हो। हाँ तू है ना बेटा। फिर उसे जोर से सीने से भींच लिया, पर इस बार उन्होंने अपने आंसू पीने की कोशिश की, क्योंकि उनका बेटा, उनका करण जो उनके पास था, जिसके लिए उन्हें खुद को संभालना था। माँ भूख लगी है, थोड़ी देर बाद करण बोला। हाँ रुक बेटा, अभी लाती हूँ कुछ खाने को। बीना जी तुरंत खड़ी हो गई और बेटे को रसोई में से बिस्किट लाकर खिलाने लगी। दुख के साथ साथ अब उनके चेहरे पर एक संतोष था, अपने भूखे बच्चे का पेट भरने का संतोष। उन्हें बेटे में मग्न देख आसपास के लोग खुसर फुसर करने लगे। कैसी औरत है जिसे पति के मरने का गम नहीं है, बेटे में लगी हुई है बस। अरे कौन सी आफत आ जाती जो वो थोड़ी देर भूखा रह लेता। सामने पति की लाश पड़ी है और ये बच्चे को खिला रही है। लोग ऐसी अनेकों बातें कर रहे थे, पर बीना जी को बेटे की चिंता थी। पति तो अब चला गया, वो वापस नहीं आना, जो है अब उसे ही देखना है। खैर, सबसे बेखबर बीना जी ने बेटे को तृप्त किया और फिर पति को अंतिम विदाई दी। अब उनके लिए करण ही उनकी दुनिया था। उनके मायके वालों ने उन्हें अपने साथ ले जाने को कहा, पर बीना जी नहीं चाहती थी उनके बेटे के साथ उनके ननिहाल में पराया सा व्यवहार हो। इसलिए उन्होंने अपने ही दम पर अपने बेटे की परवरिश की ठानी। एक स्कूल में आया की नौकरी पकड़ ली, जिससे बेटे को भी पूरा वक्त दे पाए। माँ जल्दी से मुझे दही चीनी खिला दो, मेरी परीक्षा का समय हो रहा है। हर परीक्षा से पहले करण माँ से कहता और बीना जी बड़े प्यार और विश्वास के साथ उसे दही चीनी खिलाती, मानो उन्हें पूरा विश्वास हो कि ये दही चीनी उनके बेटे को हर सफलता देगी। और हो भी क्यों ना, हर बार दही चीनी खिलाकर जो अपने बेटे को विदा करती थी। माँ देखो, मैं 10वीं में सारे जिले में प्रथम आया हूँ, बेटे ने आकर माँ को गले से लगाते हुए कहा। जुग जुग जिए मेरा बेटा, ऐसे ही तरक्की करता रहे बस। बीना जी उसकी बलैया लेते हुए कहने लगी। बस माँ, मैं पढ़ लिख कर नौकरी पर लग जाऊं, फिर तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा। करण जब जब ऐसा कहता, बीना जी अपने बेटे पर बलिहारी जाती। समय बीतता रहा और करण ने MBA करके एक अच्छी कंपनी में नौकरी पकड़ ली और आज उसी का पहला दिन था। बीना जी दही चीनी के साथ उसको आशीर्वाद दे रही थी, पर आज जाने क्यों करण को उस दही चीनी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, बल्कि बीना जी ने जब उसे खुद से खिलाना चाहा तो उसने झुंझला कर कहा, माँ दही चीनी से सफलता नहीं मिलती, वो अपनी मेहनत से मिलती है। करण मानो घमंड से बोला हो। बेटा बचपन से तो तू यही खाकर किसी अच्छे काम को जाता आया है, फिर आज क्या हुआ? बीना जी ने कहा। माँ तब मैं बच्चा था, अब एक कंपनी में लाखों का पैकेज पा रहा हूँ, वो भी अपनी मेहनत से। मैंने जो भी किया है आज तक अपने बलबूते पे किया है। ये बोल करण निकल गया और बीना जी आंसू भरी आंखों से उसे तकती रही। करण जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा उसके घर के सामने झोपड़पट्टी में रहने वाली मुनिया रो रही है और उसका बेटा पास बैठा उसे चुप करा रहा है। माँ रो मत, दही चीनी के पैसे नहीं तो तू मुझे गुड़ खिलाकर परीक्षा देने भेज दे, मुनिया का 15-16 साल का बेटा बोला। पर बेटा दही चीनी शुभ होता है, किंतु तेरे बापू की बीमारी ने इतना पैसा भी नहीं छोड़ा कि मैं वो खरीद सकूं, मुनिया बोली। माँ शुभ तो माँ का आशीर्वाद होता है,
जो वो दही चीनी खिलाते हुए अपने बच्चों को देती है। तू मुझे गुड़ खिला दे, मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि तेरा आशीर्वाद जो मेरे साथ है। बेटा माँ से लिपट कर बोला। मुनिया आंसू पोंछ के बेटे को गुड़ खिला विदा करने लगी। करण की आंखों में आंसू आ गए। देखा करण, सफलता दही चीनी से नहीं बल्कि माँ के आशीर्वाद से मिलती है, जो वो इसे खिलाते हुए देती है। और तू अभागा अभी उसी आशीर्वाद को अपने घमंड की भेंट चढ़ाकर आया है। करण के मन से आवाज आई। करण भागता हुआ घर के अंदर आया और कुर्सी पर बैठी माँ के चरणों में बैठ गया। तू गया नहीं? बीना जी आंसू पोंछती हुई हैरानी से बोली। तेरे आशीर्वाद के बिना कैसे जा सकता था माँ? मुझे दही चीनी खिला और मेरी मेहनत के साथ अपना आशीर्वाद भी जोड़ दे, जिससे तेरा बेटा हर कदम में सफलता पाए। रोते हुए करण बोला। बीना जी ने खुशी खुशी उसे दही चीनी खिलाकर आशीर्वादों की छड़ी लगा दी। करण माँ के पैर छूकर जाने लगा। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। मानो माँ की दही चीनी खिलाने से अब उसके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बन गया, जो उसे हर कदम में सफलता दिलाएगा। दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।